बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने चैप्टर 3 बायोलॉजी 9 क्लास का हमारे पास पार्ट नंबर डी डिटेल क्वेश्चन में से पार्ट नंबर 4 आया है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझेंगे कि क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है, उसके बाद हमने क्या करना है, इसको सीखना है। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, हमने बताना है कि डिफॉरेस्टेशन क्या है, व्हाट आर इट्स कॉजेज, इनके वजूहात क्या हैं। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन क्यों की जाती है, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, और हमने बताना है कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से बायोडाइवर्सिटी पर क्या असरात पड़ रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में हमने 3 चीज़ें बतानी हैं कि डिफॉरेस्टेशन क्या है, डिफॉरेस्टेशन क्यों की जाती है, और डिफॉरेस्टेशन की वजह से ज़िंदगी पर, जानदारों पर क्या असरात पड़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिफॉरेस्टेशन का हमने हेडिंग लिख लेना है कि भाई डिफॉरेस्टेशन क्या है। सबसे पहले हम इसको समझेंगे। डिफॉरेस्टेशन इज द कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज टू गेट लैंड फॉर डिफरेंट पर्पसेस सच एज एग्रीकल्चर, अर्बनाइजेशन, डैम कंस्ट्रक्शन, etc एक्सेट्रा वगैरह वगैरह। अब डिफॉरेस्टेशन हम जंगलात की कटाई को कहते हैं। जंगलात में जो भी दरख्त होंगे, जंगल में जो भी दरख्त, पौधे वगैरह, ग्रीनरी होगी, उसके कटाई को, उसके काटने को हम क्या कहते हैं, डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। अच्छा, ये जो डिफॉरेस्टेशन है, ठीक है, क्यों की जाती है, टू गेट लैंड, जमीन हासिल करने के लिए। देखिए, जिंदगी दुनिया में जैसे जैसे आबादी बढ़ती जा रही है, हमारे पास रहने के लिए ये जो ज़मीन है वो कम पड़ती जा रही है और हमारी आबादी जो है वो फैलती जा रही है। ठीक है, अब जैसे ही आबादी ज़्यादा होगी, हमें नए घर चाहिए, नए शहर चाहिए, नए डैम्स चाहिए, नए रोड चाहिए, नए पार्क्स चाहिए, वगैरह वगैरह। तो इसके लिए हमारे पास जो ज़मीन है, जो खाली ज़मीन है, वो बहुत कम है। तो अब इंसानों को मजबूरन जंगलात की तरफ जाना पड़ रहा है। अब जंगलात में क्या होता है, वहाँ पर घने जंगल में दरख्त ही दरख्त होते हैं। अब वहाँ वो रिहाइश के काबिल नहीं होते, वहाँ पे रोड नहीं बन सकते, वहाँ पे घर नहीं बन सकते, वहाँ पर डैम्स नहीं बन सकते, वगैरह वगैरह। तो इसके लिए इंसान क्या करते हैं, जंगलात की कटाई करना स्टार्ट कर देते हैं ताकि उनको क्या मिले, खाली ज़मीन मिले और वो अपने लिए इसको इस्तेमाल करे, घर के लिए इस्तेमाल करे, रोड के लिए इस्तेमाल करे, पार्क्स के लिए इस्तेमाल करे, डैम्स के लिए इस्तेमाल करे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कुछ पर्पसेस लिखे हैं कि किन वजूहात पर हम दरख्तों की कटाई करते हैं, सच एज एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर क्या है, जैसे आपके फसल हो गए, हमने चावल उगाने हैं, दाल उगाने हैं, कपास उगाने हैं, वगैरह वगैरह के लिए हमारे पास ज़मीन हमवार होनी चाहिए, दरख्तों से पाक होनी चाहिए, उसकी मिट्टी नरम होनी चाहिए। तो जंगलात जहाँ पर दरख्त होंगे उनकी हम कटाई कर देंगे ताकि हमारे लिए जो ज़मीन है वो खाली हो सके और उसको हम एग्रीकल्चर के पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला है अर्बनाइजेशन। नए नए शहरों की, नए नए शहरों की घरों के लिए, तामीर के लिए हमें क्या चाहिए, ज़मीन चाहिए। इस वजह से हम क्या करते हैं, जंगलात की कटाई कर देते हैं। हमारे पास क्या है, डैम कंस्ट्रक्शन। अब जैसे जैसे इंसानों की आबादी बढ़ती जा रही है, हमारे पास पानी की ज़रूरत हमें और ज़्यादा चाहिए। ठीक है, अब पानी ज़मीन के अंदर कम है, बारिश का पानी सारा, जैसे ही बारिश हो जाती है वो पानी सारा बहकर समंदर में चला जाता है। ठीक है, ये पानी क्या हुआ, ज़ाया हो गया। अब इसके लिए पानी कम है, हमारी ज़रूरत ज़्यादा है, इसके लिए इंसानों ने डैम बनाना स्टार्ट कर दिए। अब डैम के लिए भी हमारे पास हमवार ज़मीन चाहिए। ठीक है, तो फिर से जो डैम होते हैं वो शहरों के करीब नहीं बनाए जाते क्योंकि उनके साथ ख़तरा लाहक होता है। अगर खुदा न खास्ता डैम टूट जाए तो वो डायरेक्ट शहरी आबादी पर आएगा और उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो डैम जो होता है वो शहर से काफ़ी फासले पर बनाया जाता है ताकि उसमें पानी स्टोर हो सके और ज़रूरत के मुताबिक पानी को इस्तेमाल किया जा सके। अब डैम के बनाने के लिए हमें फिर से ज़मीन चाहिए, तो फिर से हम दरख्तों की, जंगलात की कटाई कर देते हैं ताकि हमारे पास जो है वो डैम के लिए ज़मीन बच सके। और भी बहुत सारी वजूहातें, 3 से 4 हमने लिख दी, ये काफ़ी हैं। तो हमने डिफॉरेस्टेशन सीख लिया कि डिफॉरेस्टेशन किसे कहते हैं,
अपनी इंसानों की ज़रूरत के लिए हमें ज़मीन चाहिए होती है, और हम क्या करते हैं, जंगलात की कटाई कर देते हैं ताकि हमारे पास ज़मीन और आ सके। ठीक है, ये डिफोरेस्टेशन हो गया। पहला हिस्सा तो क्वेश्चन का हो गया कि डिफोरेस्टेशन क्या है। दूसरा क्या है, व्हाट आर इट्स कॉजेज। अब किन वजूहात की बुनियाद पर हम ये दरख्त, ये जंगलात काटते हैं। अब यहां पर हमने कॉजेज बताने हैं, वजूहात बताने। हेडिंग हम देंगे कॉजेज ऑफ डिफोरेस्टेशन। देयर आर मैनी कॉजेज ऑफ डिफोरेस्टेशन, सम आर एज अंडर्स। अब यहां पर बहुत सारे डिफोरेस्टेशन के हमारे पास वजूहात है, कॉजेज है, कुछ हम यहां पर लिखेंगे। पहला है, सबसे पहले, टू गेट लैंड फॉर एग्रीकल्चर। पहला हम लिखेंगे हमारे पास ज़राअत के लिए, फसलों के लिए हमारे पास ज़मीन कम पड़ रही है तो हम डिफोरेस्टेशन करते हैं, दरख्तों की कटाई करते हैं ताकि हमारे पास ज़मीन आ सके और हम उस पर एग्रीकल्चर कर सके। हमारे पास चावल, दालें, गन्ना, कपास वगैरह वगैरह हम क्या कर सके, एग्रीकल्चर उस पे ज़मीन पर कर सके। दूसरा हमारे पास क्या लिखेंगे, टू गेट लैंड फॉर न्यू रोड्स एंड न्यू टाउन्स। ठीक है, अब जैसे जैसे इंसानों की आबादी बढ़ रही है हमें नए शहरों की ज़रूरत है। अब देखिए कोयटा में, बिलखुसूस पाकिस्तान में आजकल यही हो रहा है, जंगलात की कटाई करके एक नई हाउसिंग सोसाइटी बना ली जाती है क्योंकि हमारे पास ज़मीन कम है, हमारी आबादी बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान दुनिया के बड़ी आबादी वाले ममालिक में शामिल है। ठीक है, अब हमारी आबादी 24 करोड़ से ज़्यादा तजावुज़ कर चुकी है। लास्ट टाइम जैसी मरदमशुमारी हुई थी तो 24 करोड़ पाकिस्तान में इंसानों की आबादी थी। अब उसको भी काफ़ी टाइम हो चुका है तो इंसानों की आबादी और बढ़ गई है पाकिस्तान में। तो हमारे पास ज़मीन कम है, हमने नए नए घर बनाने हैं, नए नए शहर बनाने हैं, उस शहर तक पहुंचने के लिए हमें नए रोड्स चाहिए। तो इन तमाम के लिए हम क्या करते हैं, जंगलात की, दरख्तों की कटाई कर देते हैं। आगे चलते हैं, टू कंस्ट्रक्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स। हम क्या करते हैं, इंसान जो होते हैं वो अपने लिए डैम्स बनाते हैं। अब डैम बनाने के दो फायदे हैं। पहला फायदा क्या है, इसमें पानी स्टोर हो जाता है। दूसरा फायदा क्या है, इससे हम बिजली बना सकते हैं। ठीक है, बिजली जो है वो काफ़ी तरीकों से बनाई जाती है। पहला है, हम सोलर एनर्जी से भी हम बिजली बना सकते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है, हम विंड से, हवा से हमारे पास बिजली बन सकती है। वो जो बड़े बड़े फैंस आपने फिल्मों और टीवी वगैरह में देखे होंगे, बड़े बड़े फैंस यूं घूम रहे होते हैं, उसकी मदद से बिजली बनाई जाती है। पानी की मदद से भी हमारे पास बिजली बनाई जा सकती है। डैम्स की मदद से जो बिजली बनाई जाती है उसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स कहा जाता है। ठीक है, डैम्स के एंड में हमारे पास वो जो पानी जहां से निकलता है प्रेशर से, वहां पर बड़े बड़े फैंस लगे होते हैं। जैसे पानी निकलेगा वो फैंस घूमना स्टार्ट कर देंगे और हमारे पास बिजली बनना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक। तो हमें डैम्स के लिए ज़मीन चाहिए होती है, इस वजह से हम दरख्तों की कटाई करते हैं। आगे चलते हैं, to get wood for commercial purposes like furniture, buildings, पेपर्स etc। अब हमें क्या है, लकड़ियाँ चाहिए होती हैं। ठीक है, किसके लिए, किन ज़रूरियात के लिए हमें लकड़ी चाहिए होती है। पहला हम लिखेंगे कमर्शियल पर्पसेस। ठीक है, अब देखें कमर्शियल पर्पसेस क्या हुए, हमें फर्नीचर बनाना होता है। अब हर घर में आजकल तकरीबन फर्नीचर पड़ा होता है। फर्नीचर आपका बेड हो गया, आपकी अलमारी होगी, आपके सोफ़े हो गए, आपके कुर्सियाँ हो गई, आपके टेबल हो गए, तमाम के तमाम किस चीज़ से बन रही है, ये हमारे पास लकड़ी से बन रही है। और हमें लकड़ी चाहिए होती है फर्नीचर की ज़रूरत के लिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, दरख्तों की कटाई करते हैं, जंगलात की कटाई करते हैं। बिल्डिंग्स, ठीक है, अब जिन इलाकों में सर्दी ज़्यादा होती है, जिन इलाकों में अर्थक्वेक ज़्यादा आते हैं, वहाँ पर जो घर होते हैं वो लकड़ियों से बनाए जाते हैं। अब घर लकड़ियों से बनेंगे तो हमें लकड़ियों की ज़रूरत है। इसके लिए हम क्या करेंगे, जंगलात की कटाई करेंगे। पेपर, आपकी जो कॉपी है, जो नोटबुक है, पेपर जितना भी होता है वो दरख्त से बनता है। ठीक है, तो हमें पेपर हासिल करने के लिए फिर से दरख्तों की कटाई करनी पड़ती है, एक्सेट्रा वगैरह वगैरह। 3 से 4 एग्जाम्पल्स काफ़ी होती हैं। आगे चलते हैं हम कि हमारे पास और क्या क्या वजूहात हैं दरख्तों की कटाई करने के लिए। अगला पॉइंट हम लिखेंगे, फॉर माइनिंग टू गेट ऑयल, कॉयल एंड गैस। ठीक है, अब हम डिफोरेस्टेशन क्यों करते हैं, हमें
जैसे ही हम ऑयल निकालेंगे, कोयला हो गया या गैस हो गया, ठीक है, इनके लिए हम क्या करते हैं, ज़मीन के अंदर माइनिंग करते हैं, सुरंगें बनाते हैं छोटी छोटी सी। अब वो जो पहाड़ होते हैं वो मिट्टी से बने होते हैं, ठीक है। अब जैसे जैसे ही माइनर उसमें खुदाई करता जाता है, उसको खोदता जाता है, तो आगे बढ़ता जाता है, ठीक है। अब उस बात का खतरा होता है कि ये बैठ ना जाए, इसके लिए वो लकड़ियों का जाल बिछा देते हैं ताकि वो गिरने से महफूज रहे, ठीक है। तो लकड़ियाँ भी इस्तेमाल होती हैं फॉर माइनिंग, ठीक है। माइनिंग के पर्पज़ के लिए लकड़ियाँ इस्तेमाल होती हैं। लकड़ियाँ कहाँ से आएंगी, हम दरख्त काटेंगे, डिफोरेस्टेशन करेंगे। आगे चलते हैं। फॉरेस्ट फायर्स आर आल्सो कॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट। अब बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि माहौल की तब्दीली की वजह से, बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से जंगलात में आग लग जाती हैं, ठीक है। अब जैसे ही जंगलात में आग लग जाती है, जंगल में तो बहुत ज़्यादा दरख्त होते हैं, तो एकदम से एक दरख्त से आग बढ़ते बढ़ते पूरे जंगल में फैल जाती है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में इसी तरह हुआ था, बहुत ज़्यादा पैमाने पर जंगलात में आग लग गई थी। हमारे बलूचिस्तान की एग्जाम्पल ले ले, जोब शेरानी के करीब सुलेमान रेंज के जो हमारे पास पहाड़ है, वहाँ पर चिलगोज़े के बागात है, जंगलात हैं, उसमें आग लग गई थी कुदरती तौर पे, ठीक है। कुदरती तौर पे आग कैसे लगती है, बाज़ औक़ात क्या होता है, हमारे पास गर्मी ज़्यादा होने की वजह से लग जाती हैं, बाज़ औक़ात बारिश में जैसे ही बिजली गरजती है वो आके जंगलात में लग जाती है, उसकी वजह से हमारे पास जंगलात में आग लग जाती है। बाज़ औक़ात इंसानों की गलती होती है, ठीक है, ह्यूमन एरर होता है, उनकी वजह से आग लग जाती है और दरख्तों का सफाया हो जाता है। नेक्स्ट हम लिखेंगे, वुड इज़ मेन सोर्स ऑफ फ्यूल इन रूरल एरियाज, ठीक है। अब देखिए, शहर में हमारे पास हम खाना पकाने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, गैस। ख़ुद को गर्म रखने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, गैस। अब ये जो गैस है, बलूचिस्तान में अगर हम देखें कुछ ही शहरों में मौजूद है, बकाया पूरे बलूचिस्तान में, हम पाकिस्तान और बलूचिस्तान की एग्जांपल ले रहे हैं, ये टॉपिक जो है पूरी दुनिया पर अप्लाई होता है, ठीक है। अब जो गैस है वो कुछ ही इलाकों में मौजूद हैं, तो बकाया जो इलाके होंगे, हमारे जो गांव हैं, देहाती इलाके हैं, वो खाना पकाने के लिए, ख़ुद को गर्म रखने के लिए उनके पास गैस मौजूद नहीं है, तो वो क्या करते हैं, लकड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, लकड़ियों को जलाते हैं। अब लकड़ियाँ फिर से वो क्या करेंगे, जंगलात की कटाई करेंगे और अपनी ज़रूरत पूरी करेंगे। लास्ट है इल्लीगल कटिंग ऑफ ट्रीज फॉर मनी। अब कुछ लोग ऐसा करते हैं कि ये जो दरख्तों की कटाई है वो पैसों के लिए करते हैं। पैसों के लिए कैसे करते हैं, हमारे पास कुछ ऐसी बहुत ज़्यादा महंगी लकड़ियां हैं जिसे कि हम दिहार आम अल्फाज में इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारे पास दरवाजे और खिड़कियां बनती हैं। ये लकड़ी कभी ख़राब नहीं होती, 100 साल तक भी ये ख़राब नहीं होती। इस वजह से लोग इनकी कटाई करते हैं और इनसे पैसे बनाते हैं। बहुत सारे ऐसे दरख्त हैं जिनसे हमारे पास दवाइयाँ बनती हैं। हमने हमारे बायोलॉजी 9th क्लास में पढ़ा था कि हमारे पास जो मलेरिया की बीमारी है उसको ठीक करने के लिए एक दरख्त से उसकी दवा बनाई गई है। दरख्त का नाम क्या था, क्विनाइन, ठीक है। उस दरख्त का बहुत ज़्यादा कटाई कर दी गई थी पैसों के लिए, ताकि वो पैसे कमाए जा सके, ठीक है। तो ये हमने लिख दी कि क्या क्या वजूहात है दरख्तों की कटाई करने के। अब नेक्स्ट लास्ट पार्ट हमारे पास क्वेश्चन का क्या था, इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। अब जैसे ही हम जंगलात की कटाई करते हैं, इसका जिंदगी पर, जानदारों पर, हमारे माहौल पर क्या असरात पड़ रहे हैं, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी हमने काफ़ी डिफाइन किया हुआ इस चैप्टर में, वो एक अलग टॉपिक है। बायोडाइवर्सिटी हमारे पास इस दुनिया में जितने भी जानदार है, ज़िंदगी है, माहौल है, इसको एक साथ पढ़ने को क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी। अब हम पढ़ेंगे कि दरख्तों की कटाई का जिंदगी पर क्या असर पड़ रहा है। बायोडाइवर्सिटी इज बैडली इफेक्टेड बाय डिफॉरेस्टेशन। बायोडाइवर्सिटी जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रही है जंगलात की कटाई की वजह से। सम एग्जाम्पल एज आर एज अंडर, कुछ एग्जाम्पल्स हम देंगे। पहला है, डिफॉरेस्टेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ ड्राई क्लाइमेट इन एन एरिया due to decrease of water in the soil and in the atmosphere। अब डिफॉरेस्टेशन जो है वो हमारे पास किसी भी इलाके में खुश्क साली का जिम्मेवार होता है। अगर देखें,
हमारे पास ये जो दरख्त होते हैं, जंगलात होते हैं, इनको क्या चाहिए होता है? पानी। पानी कहाँ से आता है? बारिश से आता है हमारे पास, ठीक है। अब अगर आप किसी इलाके की जंगलात का सफाया कर दे तो वहाँ पर बारिश नहीं होगी। बारिश नहीं होगी तो वो इलाका खुश्क हो जाएगा। वो इलाका खुश्क हो जाएगा तो वहाँ पर पानी की कमी होगी। पानी की कमी होगी तो उस इलाके की जो माहौल है वो खुश्क होगा, उसकी जो मिट्टी है वो खुश्क होगी, ठीक है। ये बहुत सारे मसले हो जाते हैं। तो डिफोरेस्टेशन जैसे हम करेंगे, हमारा जो क्लाइमेट है, हमारा जो माहौल है, वहाँ पर बारिश नहीं होगी, वहाँ पर खुश्कसाली आ जाएगी, ठीक है। वहाँ पर पानी की कमी स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। तो ये क्या है? ये तमाम असरात हो जाएंगे दरख्तों के काटने की वजह से, जंगलात के काटने की वजह से। अगला हम लिखेंगे, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ मैनी स्पीशीज। अब देखें, इंसानों के साथ साथ बहुत सारे जो जानवर और जानदार हैं वो क्या है? दरख्तों में रहते हैं, जंगलात में रहते हैं। आपके परिंदे हो गए, आपके बहुत सारे जानवर हो गए, वो तमाम के तमाम कहाँ रहते हैं? जंगलात में रहते हैं, ठीक है। अब अगर हम दरख्तों की, जंगलात की कटाई करना स्टार्ट कर दे तो ये जो जानवर हैं ये कहाँ जाएंगे? आपके परिंदे हो गए, आपके इंसेक्ट्स हो गए, आपके और जानवर जैसे आपके बंदर वगैरह हैं, ये तमाम के तमाम दरख्तों का इस्तेमाल करते हैं अपने रहने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए। अगर हम दरख्तों की कटाई करना स्टार्ट कर देंगे तो ये जानवर कहाँ जाएंगे, ठीक है। अब इन जानवरों की ज़िंदगी को ख़तरा लाहक होगा, ये धीरे धीरे मरते जाएंगे और ये जो स्पीशीज़ है, जो स्पीशीज़ होंगे वो डिक्लाइन, वो कम होने की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। अब ऐसे जानवर हमारे पास मौजूद है जो कि ख़त्म होने की दहेज पे है, और बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो आज हमारे पास मौजूद नहीं है, आज से 1000-2000 साल पहले मौजूद थे, ठीक है। तो ये क्या सारा क्या है? किस वजूहात से जानवर ख़त्म हो रहे हैं? जंगलात की कटाई की वजह से। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इट इज़ आल्सो कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। आजकल हम बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं कि जो दुनिया का माहौल है उसमें गर्मी ज़्यादा होती जा रही है, ठीक है। क्यों ज़्यादा होती जा रही है? क्योंकि हमारे पास जो दरख्तों का नंबर है वो कम होता जा रहा है, इंसान उनकी कटाई करते जा रहे हैं, और हमारे जो इस दुनिया, इस ज़मीन का जो दर्जा हरारत है वो ज़्यादा होती जा रही है। आजकल हम नोटिस करेंगे गर्मी दिन ब दिन ज़्यादा होती जा रही है, जिससे इंसान को और माहौल को ख़तरा है। इसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अगला पॉइंट हम क्या लिखेंगे? इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सॉइल इरोजन, ठीक है। हमारे पास लफ्ज़ क्या है? सॉइल इरोजन। इसको सीख लेते हैं। देखें, जिस ज़मीन पर, जिस मिट्टी पर हमारे पास दरख्त उगते हैं और ग्रीनरी आए, वो हमारे पास वो मिट्टी काबिल काश्त होती है, बेहतरीन होती है। अगर हम जंगलात की कटाई कर दे, ठीक है, तो वो जो बकाया ज़मीन रह जाती है वो धीरे धीरे खुश्क हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी, इसमें और चीज़ें नहीं उगेंगी। वो जो मिट्टी है वो वक्त के साथ उसको हवा अपने साथ ले जाएगा कहीं और, या जो बारिश का पानी, सैलाब का पानी आएगा वो उस मिट्टी को तबाह कर देगा, वो मिट्टी को अपने साथ आगे ले जाएगा, ठीक है। तो इस तरह जो ज़मीन है, जो हमारे पास अच्छी, हमारे पास सॉइल है, मिट्टी है जिसमें दरख्त और पौधे वगैरह उगेंगे, वो ख़राब हो जाएगी, तबाह हो जाएगी, उस इलाके से दूर चली जाएगी, हवा और पानी की मदद से वो चला जाएगा। आगे चलते हैं, हमारे पास और क्या असरात हैं। ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन देयर इज़ अ डिक्रीज ऑफ ऑक्सीजन इन एरिया। अब जिस इलाके में हमारे पास दरख्त होंगे वहाँ दरख्त हमें क्या देता है? ऑक्सीजन देता है। अब जिस इलाके में हम दरख्तों की कटाई करना स्टार्ट कर देंगे वहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, कम होता जाएगा, ठीक है। तो ये इंसानों पर, ज़िंदगी पर, माहौल पर, जानदारों पर असरात डाल रहा है। Due to deforestation, the soil of an area reaches to river with rain. अब जिस इलाके में हम डिफोरेस्टेशन करेंगे, जंगलात की कटाई करेंगे, उस इलाके की जो सॉइल है, मिट्टी जो है, वो क्या होगा? पानी में बहता जाएगा, दरिया में, ठीक है, रिवर्स की शक्ल में। जो बारिश का पानी आएगा वो उस मिट्टी को अपने साथ बहा के ले जाएगा दरियाओं में, ठीक है। आगे क्या होगा? ड्यू टू दिस रीजन द पैसेज ऑफ रिवर इज ब्लॉक्ड। अब वो मिट्टी जैसे ही दरिया में आएगी, उस मिट्टी से क्या होगा? पानी का जो रास्ता है वो बंद हो जाएगा। अब जो बारिश का पानी है वो बहुत ही फास्ट मूव करता है। अब वो मिट्टी जो आके हमारे पास दरिया में रुक गई,
पानी यहाँ से आएगा, पानी का जो रास्ता है वो बंद हो गया, अब पानी जमा होता जाएगा। इससे क्या होगा हमारे पास, विच रिजल्ट्स इन फॉर्म ऑफ फ्लड, जिसकी वजह से हमारे पास फ्लड आ जाएगा, सैलाब आ जाएगा, क्योंकि पानी का गुजरने का रास्ता नहीं है, पानी रुकता जाएगा, जमा होता जाएगा और एकदम से वो पानी बहुत ही ज़्यादा जमा होकर स्पीड से ज़्यादा मिकदार से जाएगा, जिसकी वजह से सैलाब आएगा। दिस फ्लड बैडली इफेक्ट्स द बायोडाइवर्सिटी। अब इस सैलाब की वजह से ज़िंदगी को, जानदारों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इसमें से घर चले जाते हैं, इंसान चले जाते हैं, जानवर मर जाते हैं, दरख्त मर जाते हैं, तो इंसानों को काफ़ी नुकसान होता है इस प्रोसेस से। आगे चलते हैं, डिफॉरेस्टेशन रिजल्ट्स इन रिड्यूस रेन। अब जिस इलाके में हम जंगलात की कटाई कर देंगे, वहाँ पर दरख्त नहीं रहेंगे तो वहाँ पर बारिश नहीं होती। आम से सादा सी बात है, जिस इलाके में दरख्त होंगे वहाँ बारिश ज़्यादा होगी, जिस इलाके में हमारे पास दरख्त नहीं होंगे वहाँ हमारे पास बारिश कम होगी। लास्ट हमारे पास पॉइंट क्या है, ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन द शेल्टर्स ऑफ एनिमल्स आर रिड्यूसिंग एंड दे आर एक्सपोजिंग मोर फॉर हंटिंग। अब देखिए, जानवर जो होते हैं वो कहाँ रहते हैं, जंगलात में रहते हैं, दरख्तों में रहते हैं। जानवरों के पास इंसानों जैसे घर नहीं होते रहने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, ठीक है, वो क्या करते हैं, दरख्तों का इस्तेमाल करते हैं। अब अगर हम दरख्तों की कटाई स्टार्ट करना शुरू कर देंगे तो इससे क्या होगा, जो जानवरों के शेल्टर है, वो जो घर हैं उनके, जो वो खुद को बचाते हैं माहौल से, अगले जानवरों से, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, वो कम पड़ जाएंगे। अब वो क्या होगा, जैसे ही हम दरख्त काटेंगे उनके घर नहीं रहेंगे, वो खुद को बचा नहीं सकेंगे, वो और शिकार के सामने, शिकारी के और और खुलेआम आ जाएंगे, जिससे उनकी तादाद कम होती जाएगी। अब शिकार इंसान भी करता है, गोश्तखोर जानवर भी करते हैं उनके, ठीक है। This results in the endangered status or even extension of many species. अब इस अमल से क्या हो रहा है, जो जानवरों की हमारे पास तादाद है वो दिन ब दिन कम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि हम दरख्तों की कटाई करते जा रहे हैं, जानवरों के पास छुपने के लिए जगह नहीं है, जिससे उनका शिकार और ज़्यादा होता जा रहा है। इंसान भी कर रहे हैं और गोश्तखोर जानवर भी कर रहे हैं। तो ये हमने क्या किया, जो सवाल में हमसे 3 चीज़ें पूछी गई थी कि भाई डिफॉरेस्टेशन क्या है, वो हमने बताया, ये किस वजह से की जाती है वो हमने बताया, और इसके असरात क्या हैं वो तमाम हमने यहाँ पर लिख दिए। इस क्वेश्चन को हमने आसान अल्फाज में समझा, होप आपको ये आसानी से समझ आ गया होगा।